आज हम जिंदगी के एक बहुत ही ताकतवर फलसफे पर बात करेंगे। एक ऐसा आइडिया जो खतरात मोड़ लेने और नाकामी से निपटने का हमारा नजरिया ही बदल सकता है। ये ख्याल एक मशहूर कमेंसमेंट स्पीच से आया है। तो आइए समझते हैं कि आगे की तरफ गिरना असल में आगे बढ़ने का सबसे बेहतरीन तरीका कैसे हो सकता है। यहाँ से हर बड़ी कहानी शुरू होती है। डेंजल वॉशिंगटन कहते हैं, जिंदगी में कोई भी चीज काबिल कदर नहीं जब तक कि आप खतरात मोल ना लें। सोचने की बात है ना? ये जुमला सीधा सीधा चैलेंज करता है, उन तमाम मौकों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है जिन्हें हम अक्सर डर की वजह से छोड़ देते हैं। तो ये सिर्फ एक कॉल नहीं है, ये तो जिंदगी गुजारने का एक पूरा फलसफा है। तो गिरने के भी दो तरीके होते हैं। एक है पीछे गिरना। ये वो रिवायती सोच है जो हम सबको सिखाई जाती है कि भाई हमेशा एक बैकअप प्लान रखो, कुछ गड़बड़ हो तो पीछे हटने की जगह हो। लेकिन दूसरा और ज्यादा दिलचस्प नजरिया है आगे गिरना। इसका मतलब है कि खतरात मोल लो, नाकामी को गले लगाओ, और अगर गिरना ही है तो आगे की तरफ गिरो, ताकि कम से कम ये तो देख सको कि आगे क्या है। अच्छा, तो चले इसके पहले और सबसे अहम सबक की तरफ, नाकाम होने का हुक्म। यानी ये समझना कि नाकामी सिर्फ एक ऑप्शन नहीं बल्कि कामयाबी के सफर में एक लाजमी जरूरी चीज है। देखिए, जिंदगी में किसी न किसी मोड़ पर हर कोई नाकाम होता है, हर कोई हारता है, हर कोई किसी न किसी चीज में बुरा साबित होता है। ये तो होना ही है। इस बात को समझना और कबूल करना बहुत जरूरी है। नाकामी कोई जाती कमजोरी नहीं, ये तो इंसानी तजुर्बे का हिस्सा है। दुनिया का कोई भी कामयाब इंसान उठाकर देख लें, उसकी कहानी में नाकामी का जिक्र जरूर मिलेगा। उसकी एक जबरदस्त मिसाल देखें। रेगी जैक्सन बेसबॉल की तारीख में सबसे ज्यादा बार स्ट्राइक आउट हुए। कितनी बार? 2600 बार। लेकिन क्या हम उन्हें इन 2600 नाकामियों की वजह से याद रखते हैं? नहीं, हम उन्हें उनके होम रन्स की वजह से जानते हैं। उनकी नाकामियां असल में उनकी कामयाबी की कहानी का एक हिस्सा थी। और सिर्फ वो ही नहीं, थॉमस एडिसन को ही देख लें। बल्ब बनाने से पहले 1000 नाकाम तजर्बात। 1000। लेकिन आज दुनिया को वो 1000 नाकामियां याद नहीं, सिर्फ वो एक कामयाबी याद है जिसने हमारी दुनिया रोशन कर दी। ये होती है साबित कदम। तो सबक क्या मिला? एडिसन और जैक्सन की इन मिसालों से एक ही बात वाज़ेह होती है कि हर नाकाम तजुर्बा कामयाबी की तरफ एक कदम है। नाकामी कामयाबी का उलट नहीं है, बल्कि उसी का एक हिस्सा है। ये रास्ते का एक पड़ाव है, मंजिल का इख्तिताम हरगिज नहीं। और इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप नाकाम नहीं हो रहे तो इसका मतलब है कि आप कोशिश भी नहीं कर रहे। ये बहुत गहरी बात है। ये सोचने पे मजबूर करती है कि क्या हम सिर्फ महफूज रहने के लिए कोशिश ही नहीं कर रहे? क्या सेफ खेलना वाकई आगे बढ़ने का बेहतरीन तरीका है? ये जुमला इस पूरी सोच पर एक सवालिया निशान लगा देता है। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि नाकामी से नहीं डरना, लेकिन कोशिश किस चीज़ के लिए करनी है, ये हमें हमारे अगले अहम नुक्ते पर लाता है कि ख्वाबों के लिए अहदाफ का होना बहुत ज़रूरी है। अब बात सिर्फ सोच की नहीं बल्कि कुछ करने की, यानी अमल की होगी। क्योंकि बगैर अहदाफ के ख्वाब सिर्फ ख्वाब ही रह जाते हैं। वो ख्यालों की दुनिया में तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन हकीकत में नहीं बदल पाते। क्यों? क्योंकि उनमें वो मुस्तकिल मिजाजी और नज़्म ज़ब्त नहीं होता जो किसी भी ख्वाब को हकीकत बनाने के लिए चाहिए। अहदाफ ही है जो ख्वाबों को एक रास्ता और एक मकसद देते हैं। उसे समझने के लिए ये 9 नुक्तों वाली पहेली बहुत दिलचस्प है। चैलेंज ये है कि इन 9 नुक्तों को पेंसिल उठाए बगैर सिर्फ 4 सीधी लकीरों से जोड़ना है। अब ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वो इस चौकोर के अंदर ही लकीरें बनाने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन हल क्या है? हल है दायरे से बाहर सोचना। लकीरों को इन नुक्तों की हद से बाहर ले जाना पड़ता है। जिंदगी में भी तो ऐसा ही होता है ना? अक्सर हल हमारी खुद बनाई हुई हदों से बाहर होता है। और उसकी जिंदा मिसाल खुद डेंजल वॉशिंगटन की जिंदगी है। उनका रास्ता कोई सीधा नहीं था। पहले प्री मेड में गए, वहां कार्डियक मॉर्फोजेनेसिस में फेल हो गए, फिर प्री लॉ और जर्नलिज्म की तरफ गए। जीपीए इतना कम था, सिर्फ 1.8, कि उन्हें कहा गया कि भाई कुछ वक्त के लिए पढ़ाई छोड़ दो। और फिर 27 मार्च 1975 को एक ब्यूटी शॉप में एक खातून ने उनके मुस्तकबिल के बारे में एक पेशिनगोई की। ये तमाम नाकामियां और भटकना ही था जिसके बाद वो अपने असल रास्ते यानी एक्टिंग की तरफ आए। तो जब आप नाकामियों से सीखकर और अहदाफ बनाकर कामयाबी हासिल कर लेते हैं तो फिर क्या? अगला सवाल आता है,
ये सब किस लिए? और यहाँ से बात ज़ाती कामयाबी से बहुत आगे निकल जाती है। ये एक बुलंद मकसद की तरफ जाती है, यानी अपनी सलाहियतों को दूसरों की खिदमत के लिए इस्तेमाल करना। यहाँ सोच का ज़ाविया ही बदल जाता है। असल सवाल ये नहीं है कि किसी के पास कितना कुछ है, बल्कि असल सवाल ये है, जो कुछ आपके पास है, आप उसका क्या करेंगे? मकसद चीज़ें जमा करना नहीं, बल्कि जो नेमतें मिली हैं उन्हें दूसरों के काम लाना है। असल कद्र इस बात में है कि जो कुछ भी हमारे पास है, हम उससे दूसरों की जिंदगियों में क्या बेहतरी लाते हैं। और ये तोहफे कुछ भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि ये दौलत ही हो। ये आपका वक्त हो सकता है, आपका हुनर, आपका सब्र, किसी के लिए मेहरबानी, मोहब्बत या फिर तहम्मुल का मुजाहरा करना। ये सब वो कीमती तोहफे हैं जो हर एक के पास होते हैं और जो दूसरों को दिए जा सकते हैं। और अब हम आते हैं एक आखिरी और शायद सबसे ताकतवर ख्याल की तरफ, एक ऐसा सवाल जो पिछले तमाम अस्बाब को एक जगह इकट्ठा कर देता है। जरा तसव्वुर करें कि एक शख्स बिस्तरे मर्ग पर है और उसके इर्द गिर्द कुछ भूत खड़े हैं। ये भूत कौन हैं? ये उसकी वो अधूरी सलाहियतें हैं जिन्हें उसने कभी इस्तेमाल नहीं किया। ये वो आइडियाज़ हैं जिन पर उसने कभी अमल नहीं किया। ये वो टैलेंट है जिसे उसने ज़ाया कर दिया। और वो भूत उस शख्स को घूर रहे हैं, मायूसी से, गुस्से से, क्योंकि वो कहते हैं हम तुम्हारे साथ ही दुनिया से चले जाएंगे क्योंकि तुमने हमें जिंदगी नहीं दी। तो आखिर में ये कहानी हमें इस एक सबसे अहम सवाल पर लाकर छोड़ देती है। एक ऐसा सवाल जो हर किसी को खुद से पूछना चाहिए कि जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तो हमारे बिस्तर के गिर्द कितने भूत होंगे।